हेलो दोस्तों, एसिड रिफ्लक्स का मतलब ये है कि खट्टी डकारें आना। ज़्यादातर लोगों को ऐसा होता है खाना खाने के बाद, या कई लोगों को बिना खाना खाए भी ऐसा होता है कि बार बार एसिड जो है, जो कि नॉर्मली पेट के अंदर रहना चाहिए, वो बार बार निकल निकल के मुंह की तरफ आता है। खट्टी डकारें आती है, कहीं पे मुंह में खट्टा पानी जैसा भी महसूस होता है। बहुत इनकन्वीनियंट और परेशान करने वाली बीमारी है। आज बात करेंगे इसके कारण क्या है। ज़्यादातर लोगों को ये बीमारी ज़रूर होती है, लेकिन उसके कारणों के बारे में अक्सर लोग विचार नहीं करते। ऑब्वियसली किसी बीमारी के कारणों को हम समझेंगे तभी उसके ट्रीटमेंट और उसके निवारण को हम समझ सकेंगे, उसके ट्रीटमेंट के रास्ते में सही कदम हम उठा सकेंगे। आज बात करेंगे एसिड रिफ्लक्स यानी गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ GERD के कारण क्या होते हैं। टॉपिक को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हर एक कारण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर व्यक्ति को अलग अलग कारणों की वजह से, या कई बार कॉम्बिनेशन अलग अलग कारणों के होते हैं जिसकी वजह से रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए इसके सारे पॉइंट्स इक्वल इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। सबसे पहला प्रॉब्लम है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर डिसफंक्शन। अभी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या होता है? इसोफेगस का मतलब अन्ननली, जिस पॉइंट पे वो पेट से कनेक्ट होती है उस पार्ट को लोअर इसोफेजियल रीजन बोलते हैं। यहाँ पे एक दरवाज़ा जैसा होता है जिसे स्फिंक्टर बोलते हैं। ये दरवाज़ा डिसाइड करता है कि जब खाना नीचे जाता है तो ये दरवाज़ा खुलता है और खाना पेट की तरफ जाता है। लेकिन जब पेट में खाना का मिश्रण होता है, चर्निंग होती है, तब खाने को वापस आने नहीं देता। एक तरह से दरवाजे की तरफ वन वे ट्रैफिक मेंटेन करके रखता है, ताकि फूड खाली इसोफेगस से स्टमक में आ सके, लेकिन स्टमक से वापस इसोफेगस में नहीं जा सके। इस चीज़ को मेंटेन करने का काम होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर का। जब ये स्फिंक्टर सही तरह से काम नहीं कर पाता है, यानी फूड नीचे तो जाता है लेकिन वापस भी लीक करना चालू करता है, वापस भी पेट से एसिड कंटेंट और खाना इसोफेगस की तरफ आना जब चालू हो जाता है, इसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर डिसफंक्शन बोलते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से आपको एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है डाइटरी फैक्टर्स। कभी कभार बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाने से, बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना खाने से, तीखी चीज़ें या खट्टी चीज़ें जैसे सिट्रस फ्रूट्स है, संतरा मौसम्बी और उसके जूसेस है, नींबू वगैरह का पानी है, टमाटर और टमाटर से बेस्ड प्रोडक्ट्स है, चॉकलेट की वजह से, चाय कॉफ़ी में जो कैफीन होता है उससे बने हुए पेय पदार्थ, या वो अगर किसी चॉकलेट या खाद्य पदार्थ में हो तो उसके कारण से, अल्कोहल की वजह से और सोडा वाले ड्रिंक्स की वजह से, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, वो रिलैक्स हो जाता है। जब उसे प्रॉपर काम करना चाहिए उस समय उसकी टोन नहीं रह पाती है, जिसकी वजह से लोगों को एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है। अगला इंपॉर्टेंट कारण है मोटापा। यदि किसी व्यक्ति का वजन बहुत ज़्यादा है तो फैट की वजह से आपका इसोफेगस प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, चारों तरफ से उस पर कंप्रेशन होगा और इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर यानी पेट का प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो खाने को ऊपर की तरफ पुश करेगा, जिसकी वजह से आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होगा। अगला इंपॉर्टेंट कारण है हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया का मतलब ये है कि बेसिकली लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है नॉर्मली चारों तरफ उसकी डायफ्राम यानी जो बड़ी श्वास की मांसपेशी होती है, जो ज़्यादातर श्वास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है, उसको डायफ्राम बोलते हैं। ये चारों तरफ से नॉर्मली हमारी इसोफेगस को बांध के रखती है, स्फिंक्टर को बंधा रखने के और उसके टोन को मेंटेन करने के लिए काम करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हर्निया होता है वो पेट की पोर्शन का, और पेट का कुछ पोर्शन हर्निएट करके या अपनी जगह को छोड़कर जो ऊपर का खांचा है या डायफ्राम के ऊपर का जो पोर्शन है जहाँ लंग्स नॉर्मली होते हैं उस पोर्शन में निकल जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पे वो नॉर्मल स्फिंक्टर होना चाहिए तब वहाँ पे पेट का पोर्शन आ जाता है, तो ये स्फिंक्टर नॉर्मली अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाता है, वो प्रॉपर बंद नहीं हो पाता है। इसकी वजह से खाना जो है बार बार लीक करने लगता है, इसको हाइटस हर्निया बोलते हैं। ये बाकी हर्निया की तरह ही है, लेकिन बस यहाँ पे जो हर्निया है वो डायफ्राम के थ्रू होता है, यानी कि जो पेट को लंग्स से सेपरेट करने वाली जो बड़ी मसल की लेयर है उसके बीच में हर्निएशन होता है, और इसकी वजह से जो है लोगों को रिफ्लक्स का प्रॉब्लम कई बार बढ़ जाता है, और कई बार अगर ये बहुत ज़्यादा होता है तो ऑपरेट करके इसको ठीक भी करना पड़ता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि पेट का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, पेट में बच्चे होने की वजह से बैक प्रेशर बढ़ जाता है, पेट मोटा हो जाता है और ये प्रेशर को इसोफेजियल स्फिंक्टर झेल नहीं पाता है, जिसकी वजह से लीकेज होता है। अगला इंपॉर्टेंट कारण है स्मोकिंग। यदि आप ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो पेट में एसिड सिक्रीशन ज़्यादा बढ़ता है, इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाता है, लैक्स हो जाता है, काम नहीं कर पाता है, उसकी टोन मेंटेन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आपको एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है।
इसके अलावा कुछ दवाइयाँ जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी पेन किलर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि ब्लड प्रेशर के लिए दी जाने वाली दवाई, इसमें एम्लोडिपिन, सिलिडिपिन, ये सारी दवाइयाँ होती है। बिसफॉस्फोनेट जो कि ऑस्टियोपोरोसिस में यूज़ होता है, कुछ एंटीबायोटिक्स, पोटेशियम सप्लीमेंट्स और आयरन सप्लीमेंट्स, ये सारी ही मेडिसिन की वजह से गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर जो है उसका टोन खराब होता है, रिलैक्स ज़्यादा होता है और इसकी वजह से आपको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसके अलावा किसी बीमारी की वजह से, चाहे स्टमक में कोई गांठ हो, कैंसर हो या कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से आपका पेट का जो खाने का एम्प्टिंग टाइम है यानी खाने का पेट से जो निकल जाने का टाइम है वो अगर बढ़ जाता है, उसका एम्प्टिंग टाइम डिलेड हो जाता है, जिसे डिलेड स्टमक एम्प्टिंग बोलते हैं, अगर ये ऐसा हो रहा है तो भी एक्स्ट्रा टाइम अगर पेट में खाना भरा रहेगा तो वो लीकेज करने का चांस ज़्यादा रहेगा और वो इसोफेजियस यानी अंग नली की तरफ लीक करेगा। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा हो सकता है, दिमाग पर बहुत ज़्यादा अगर तनाव हो वैसे केस में भी आपका स्लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हो सकता है, जिससे आपको स्ट्रेस की वजह से एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। और लास्ट में कुछ लोग को जेनेटिक कारणों से भी हो सकता है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से भी कुछ लोग को ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के कारणों के बारे में। इसके कारण बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा मसालेदार, तेल वाला, ऑयली जंक फूड खाने से, अल्कोहल लेने से, चाय कॉफ़ी लेने से हो सकता है, मोटापा ज़्यादा होने से हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, हाइटस हर्निया की वजह से हो सकता है, डायफ्रैग्मेटिक अगर हर्निया हो तो हो सकता है, स्मोकिंग करने की वजह से हो सकता है, कुछ मेडिसिन जैसे बिसफॉस्फोनेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एंटीबायोटिक्स, पोटेशियम सप्लीमेंट्स, आयरन सप्लीमेंट्स और पेन किलर्स की वजह से हो सकता है, पेट का अगर खाली होने का टाइम अगर बढ़ जाए तो हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है और कुछ लोग को जेनेटिक कारणों से भी हो सकता है। तो ये बेसिकली वो कारण है जिनकी वजह से गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा अलग टॉपिक्स में हमने बात करी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स के ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं, ये सारे हमने सेपरेट वीडियोस में डिस्कस किया है, इन्हें ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिक करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए।